सबसे पहले लिए चलते हैं लखनऊ, जहां एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ सेट नहीं हो सकता है, इसको चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, कल समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा रखे हैं। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उस दौरान कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। तो लखनऊ में एक कार्यक्रम चल रहा था जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ये बातें कही हैं। हमारे साथ रणवीर लखनऊ में ही मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रणवीर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की हम टिप्पणी जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बुलडोजर को लेकर राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स थे वो जब बाहर आए तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरू किए हुए बुलडोज़र कल्चर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देश में बुलडोज़र की चर्चा ही यूपी से शुरू हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से शुरू हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में योगी सरकार की जो एफिडेविट है उसकी तारीफ़ की गई और कहा गया कि जिस तरह से सरकार ने ये कहा है कि कानूनी तौर पर जो लीगल होता है उस हिसाब से बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, उस एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ की थी। अब अगर बात करें बाकी, आज मुख्यमंत्री के जो बयान है, नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे हुए थे और इस वक्त जब मुख्यमंत्री बोलना शुरू किए तो वो न सिर्फ बुलडोज़र पर बोले, न सिर्फ अखिलेश यादव पर बोले, बल्कि भेड़ियों पर भी, जो मामला आदमखोर भेड़ियों का चल रहा है उस पर भी उन्होंने बयान दिया। अखिलेश यादव और उनके चचा शिवपाल यादव दोनों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस वक्त कुछ भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं, कुछ उसी तरह का माहौल 2017 से पहले था और उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा एरिया बांट करके वसूली करते थे। इस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की है और तुलना की है एक धारावाहिक से, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि एक बार किसी वजह से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अब सपने देख रहे हैं कि वो फिर से सरकार में आएंगे और इसीलिए अखिलेश यादव को डायरेक्टली नाम ना लेकर के उनका घर का नाम है टीपू जिसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा टीपू सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री हमले कर रहे हैं और जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया बुलडोज़र को लेके तो उन्होंने कहा बुलडोज़र पर सबके हाथ सेट नहीं होते हैं क्योंकि इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री के निशाने पर थे और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र हो या फिर आदमखोर भेड़िए, दोनों ही मामलों में समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की और ये साफ जता दिया कि जिस भी तरह से बुलडोज़र कल्चर यूपी से शुरू हुआ, साल 2017 से शुरू हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार जो ऐसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग थे, इन पर कार्रवाई हुई और ये बढ़ते बढ़ते पूरे प्रदेश में उन अपराधियों पे भी बढ़ी जो कि छोटे छोटे क्राइम भी करते थे। तो ये जो बुलडोज़र कल्चर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और देश के कई राज्यों तक पहुंची, उसको लेकर सीएम ने फिर से एक बार अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो जो बुलडोज़र कल्चर है उसका समर्थन करते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबके हाथ बुलडोज़र पर सेट नहीं होते। और वर्तमान में जो आदमखोर भेड़ियों का मामला चल रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। तो एक बड़ा हमला विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किया है। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम बातचीत के लिए। तो एक के बाद एक हम देख रहे हैं वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर।